रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। जब भी हम किसी यात्रा पर निकलते हैं तो उस यात्रा में हमारे साथ और कौन यात्री हैं जो सफर कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस यात्रा के परिणाम इस बात पर ही निर्भर करते हैं कि वो सहपाठी किस तरह के हैं। एक गांव में दो ब्राह्मण परिवार रहा करते थे। उनमें से एक तो संपन्न था और दूसरा ब्राह्मण कुमार गरीब था। इस बात को लेकर अक्सर उसकी पत्नी उसको ताने दिया करती थी। एक बार 11 के दिन उसकी पत्नी ने सुबह सुबह उसको खूब ताने दिए। उससे परेशान होकर वो जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा कि वहां चला जाता हूं, अगर कोई जानवर मुझे खा लेगा तो कम से कम उसका पेट भर जाएगा और मुझे इस नरक से मुक्ति मिल जाएगी। जंगल पहुंचकर वो एक गुफा की ओर बढ़ा। उस गुफा के अंदर एक शेर सोया हुआ था और उस शेर की नींद में खलल ना पड़े उसके लिए वहां पर एक हंस पहरा दे रहा था। जब उस हंस ने देखा कि ब्राह्मण कुमार गुफा की तरफ बढ़ते आ रहे हैं तो उनको इस बात की चिंता होने लगी कि ये आएंगे, शेर उठेगा और इनको खा जाएगा और आज 11 का दिन है, मुझे इसके लिए पाप लगेगा। वो सोचने लगा कि किस तरह से ब्राह्मण कुमार के प्राणों की रक्षा की जाए। तभी उसको दिमाग में एक विचार आया और उसने तुरंत ही शेर को जगाया। उसने बोला, हे जंगल के राजा, उठो, देखिए आज आपका कितना भाग्यशाली दिन है। स्वयं ब्राह्मण कुमार आपके दरवाजे पे आए हैं, आप इनको दान दीजिए। आज का दिन तो बहुत शुभ है, आज इनके दर्शन करने से आपको इस पशु योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनकर शेर उठा और उसको हंस की बात बहुत अच्छी लगी। उसने ब्राह्मण कुमार को वो सभी गहने जो कि उसने अलग अलग तरह के लोगों को मारकर खाने के बाद रखे हुए थे उनके चरणों में रख दिए। अपना शीश उनके चरणों पर रखा और अपनी जीभ से उनके चरणों को साफ किया। इसी दौरान हंस ने ब्राह्मण कुमार को इशारा किया कि वो ये सारे गहने उठाएं और चुपचाप यहां से तुरंत चले जाएं, क्योंकि ये शेर है, इसका दिमाग कब घूम जाए कोई नहीं जानता। ब्राह्मण ने हंस की बात समझी और जो भी उनको मिले थे जवाहरात वो लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। और घर पहुंचकर जब उन्होंने वो सब अपनी पत्नी को दिया तो उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो गई। लेकिन जब ये बात पड़ोस के ब्राह्मण की पत्नी को पता चली तो उसको बड़ी ईर्ष्या होने लगी। तो उसने सोचा कि अगली बार 11 के दिन मैं भी अपने पति को जंगल में भेजूंगी। जब अगले महीने 11 आई तो दूसरा ब्राह्मण भी जंगल की ओर चल पड़ा और वो शेर की गुफा में जाने लगा। उस दिन उस गुफा में शेर की नींद को परेशानी ना हो इसके लिए एक कौवा पहरा दे रहा था। कौवे ने जब ब्राह्मण को आते हुए देखा तो उसे लगा कि यार, शेर को मैं उकसाता हूं, अगर ये शेर उठ जाएगा ये ब्राह्मण को मार के खा जाएगा और जब ये ब्राह्मण को मार के खा जाएगा तो उसमें से मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा और मेरा पेट भर जाएगा। ये सोचते ही उस कौवे ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से शेर की आंख खुली और उसे बहुत गुस्सा आया। शेर उठा और उठने के बाद उसने जब सामने से ब्राह्मण को आते हुए देखा तो वो समझ गया कि ये कौवा इसलिए हल्ला मचा रहा है ताकि मैं इस ब्राह्मण को मार दूं और ये भी उसका हिस्सा पा जाए। लेकिन शेर अपने पिछले अच्छे कर्म को खत्म नहीं करना चाहता था। शेर जोर से दहाड़ा और बोला कि हे ब्राह्मण, जो अच्छे बुद्धि वाले थे, अच्छे विचार वाले थे, हंस, वो तो उड़कर तालाब में चले गए। अब उसकी जगह ये प्रधान सेवक कौवा बना है जो कि मुझे उकसा रहा है कि मैं तुम्हें मारूं और खा जाऊं। इससे पहले कि मेरी बुद्धि फिरे तुम यहां से चले जाओ। ये बात सुनकर वो ब्राह्मण तुरंत वहां से चला गया। इसी तरह के हंस और कौवे की प्रवृत्ति के लोग भी हमारे जीवन में होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं कि हमें क्या सही और क्या गलत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे स्वभाव को देखकर हमें भड़काते रहते हैं, हमें उकसाते रहते हैं कि हम किसी न किसी तरह से लोगों से उलझे रहें। लोगों को चुनना हमारे हाथ में होता है और यही लोग जिनको हम चुनते हैं हमारा भविष्य बनाते हैं, हमारा भाग्य बनाते हैं।
तो इसलिए जीवन में सदैव ये ध्यान रखिए कि आप किस तरह के लोगों का चुनाव कर रहे हैं जो आपके नजदीक हैं, क्योंकि अगर ये लोग उस हंस की तरह हैं तो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएंगे, कभी आपका बुरा नहीं करेंगे। और अगर ये लोग उस कौवे की तरह हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका भाग्य या आपका भविष्य कैसा हो सकता है। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, रेडियो द्वारका को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अब आपसे विदा लेता हूं, बने रहें रेडियो द्वारका।